और पूरी रात उनको मारा गया है। पापा बयान भी दिए हैं। उनको 10 मिनट पे जैसे मार रहे थे, घर में बंद किया गया बाहर में मारने के बाद, और 10 लोग उनको घर में आ रहे थे मारने के लिए। पापा बयान भी दिए हैं हॉस्पिटल से। उनको हर 10 मिनट में जैसे थोड़ा सा होश आता था तो 10 लोग आते थे, उनको मारते थे, फिर वो अधमरे होते थे, फिर थोड़ी देर निकल जाते थे। जैसे उनको होश आता था फिर 10 से 15 लोग उनको आके मारते थे। पूरी रात ऐसे मारा गया। और सुबह में जब पापा पानी मांग रहे थे तो उनको मल मूत्र भी पिलाया गया। जहाँ तक पापा वैष्णव थे और वो लोग मुस्लिम समुदाय के लोग हैं तो गौ मांस भी उनको खिलाया गया, ऐसा शायद सुनने में आ रहा है। लेकिन ये अभी पापा एक्सेप्ट नहीं किए। जैसे कि पापा हालत में आए हैं, अगर बोलने की हालत में आएंगे तो उनसे पूछा जाए। अभी आपने एक बड़ी बात कही थी, वो ये कि मलमूत्र वाली बात, पेशाब पिलाया उन्हें। हमने एक वीडियो देखा है जो आपके पिता के सामने बनाया गया हुआ है, तो उसमें एक बोतल लेकर के एक आदमी खड़ा है, लेकिन वो पेशाब लग नहीं रहा है। देखिए, अगर आप, मैं एक बात बताऊं, क्योंकि आपके पिता ने इसका बयान फर्द बयान में भी नहीं दिया था जी, वो तो कहीं ना कहीं जो वो बोतल है जिसमें वो रखा हुआ है पानी, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको थोड़ी बहुत अंदाजा हो शायद कि लगे आपको कि वो ना हो। जी, पापा ने बयान में बहुत कम बोला है क्योंकि वो होश में नहीं थे। बाद में उन्होंने बोला है ये बात? बाद में नहीं बोला, अभी तक तो वो होश में ही नहीं। थोड़ा बहुत उन्होंने अभी तक बोला ही नहीं है ये बात? थोड़ा बहुत बात बोल रहे हैं, लेकिन अगर उनसे पेशाब पिलाया ये बोला कि नहीं? हाँ, ये उन्होंने बोला है कि हमें सुबह में जब मैंने पानी मांगा तो पेशाब भी पिलाया गया। पापा ये हाँ बोला है। और जो गाय के मांस के बारे में बता रहे हैं, गाय का नहीं, पापा ये अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन सुनने में आ रहा है कि ऐसा हुआ है, लेकिन पापा ने ये एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब आपको उधर से ही किसी ने बता दिया है कि उधर से नहीं, हमारे गांव के लोग जब गए ना सुबह में तो उन्हीं मतलब मलमूत्र पिलाते भी देखा हमारे गांव के लोग, महिला लोग। वो उनसे पूछे कि नाम क्या है तुम्हारा? पापा है कि राजनीति से जुड़े हैं तो अपना मतलब कि यहाँ से महज 1 किलोमीटर है, तो पापा सोचे अपना ही आदमी होगा, कोई जान पहचान का, तो रोके हैं। पापा रुक गए और उनसे पूछा नाम, तो पापा जैसे अपना नाम बताए तो उनको सभी लोग मिलके मारने लगे। और मारने के बाद सभी लोग हाथ पैर बांध के पूरी 10-11 बजे रात से सुबह 6 बजे 6:30 बजे तक उनको मारा है। और ऐसा मारा है, हाथ पैर बांध के मारा है और वीडियो बनाया है। और सुबह में जब चाचा लोग को पता चला, सभी लोग गए वहाँ पे। मम्मी भी मेरी गई, मम्मी और 4-5 यहाँ से हमारे गाँव की औरत लोग गई, महिला गई है। तो मम्मी को भी मार के यहाँ पे सर फोड़ दिया गया, 5-6 टाका लगा है उनको। अभी हम राम प्रकाश पासवान जी के घर पर हैं, उनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि जो तमाम चीज़ें हुई है उसको लेकर के अब इनका क्या कुछ कहना है, इन्होंने क्या कुछ स्टैंड लिया है और क्या कुछ बातचीत अभी तक इनकी जनप्रतिनिधियों से हुई है, क्योंकि तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं लगभग वो लोग भी आ रहे हैं, अलग अलग पदाधिकारी आ रहे हैं। अभी हमारे सामने SDM साहब भी थे, हमने उनसे भी बातचीत की है, क्योंकि तमाम जो आरोप है अलग अलग तरीके से आ रहा है। किसी का ये कहना है कि इनके फादर वहाँ किसी लड़की से मिलने के लिए गए थे, किसी का ये कहना है कि वहाँ चोरी करने के लिए गए थे, और कुछ लोगों का ये कहना है कि चोरी करने के लिए ही गए थे, बहानेबाजी में उन्होंने लड़की का नाम लिया। और लेकिन इनके परिवार का ये कहना है, जो राम प्रकाश जी हैं उनके घर वालों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं इनके पिता अपने बहन के यहाँ गए थे, हाँ सिस्टर से मिलने के लिए गए थे, तो वहाँ से जब वो वापस आने लगे तब कुछ लोगों ने पकड़ लिया। हम इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार पासवान है। अभिषेक, क्या करते हैं आप? जी, हम अभी तो पढ़ रहे हैं, हम 2 भाई 2 बहन हैं। हम पार्ट 1 में इस बार एडमिशन करवाए हैं BA में। जी, पार्ट 1 में पढ़ाई कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपके पिता चोरी करने के लिए गए थे? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है कि पापा शुरू से ही राजनीति कर रहे हैं, पूर्व पंचायत समिति भी रह चुके हैं और भाजपा के पूर्व कार्यकर्ता भी रह चुके हैं। अपना 2 ट्रैक्टर चल रहा था, इसी से अपना अभी फिलहाल घर खेती बाड़ी करके पापा घर चला रहे थे, हम लोग को पढ़ा रहे थे। 2 भाई 2 बहनें, सभी लोग पढ़ते थे। और पापा जब इस दिन आ रहे थे 16 तारीख को रात करीब 10-11 बजे के बीच में, पापा अपने फुआ के यहाँ से आ रहे थे मधुबनी से। तो इजरा गाँव पड़ता है जो कि रहिका थाना क्षेत्र में आती है। वहाँ पे कुछ मुसलमान लोग वहाँ पे रोके, 10-12 लोग थे। वो उनसे पूछे कि नाम क्या है तुम्हारा? पापा है कि राजनीति से जुड़े हैं, तो अपना मतलब कि यहाँ से महज 1 किलोमीटर है, तो पापा सोचे अपना ही आदमी होगा, कोई जान पहचान का, तो रोके हैं। पापा रुक गए और उनसे पूछा नाम, तो पापा जैसे अपना नाम बताए तो उनको सभी लोग मिलके मारने लगे। और मारने के बाद सभी लोग हाथ पैर बांध के पूरी 10-11 बजे रात से सुबह 6 बजे 6:30 बजे तक उनको मारा है। और ऐसा मारा है, हाथ पैर बांध के मारा है और वीडियो बनाया है। और सुबह में जब चाचा लोग को पता चला, सभी लोग गए वहाँ पे। मम्मी भी मेरी गई, मम्मी और 4-5 यहाँ से हमारे गाँव की औरत लोग गई, महिला गई है। तो मम्मी को भी मार के यहाँ पे सर फोड़ दिया गया, 5-6 टाका लगा है उनको। क्या नाम बताया था आपने? जी, मेरा नाम अभिषेक कुमार पासवान है।
अभिषेक, एक बात बताइए कि आपके पिता वहाँ गए अपनी फुआ के या आपकी फुआ के? मतलब आपकी अपनी, पापा अपने फुआ के यहाँ अच्छा, पापा अपने फुआ के यहाँ गए, वहाँ से वो लौटे। कितने बजे रात का टाइम था वो? रात करीब 10 साढ़े 10 बज रहा होगा। हाँ, 10 साढ़े 10 कह रहे, मतलब अलग अलग बयान आ रहा है। देखिए, कोई 10:30 बता रहा है, कोई 11:30 बता रहा है। नहीं, वहाँ के लोग 1:30 बजे रात की बात बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, 10-11 के बीच की ही बात है। अच्छा, हाँ, 10-11 की बीच की ही बात है। और पूरी रात उनको मारा गया है। पापा बयान भी दिए हैं। उनको 10 मिनट पे जैसे मार रहे थे, घर में बंद किया गया बाहर में मारने के बाद, और 10 लोग उनको घर में आ रहे थे मारने के लिए। पापा बयान भी दिए हैं हॉस्पिटल से। उनको हर 10 मिनट में जैसे थोड़ा सा होश आता था तो 10 लोग आते थे, उनको मारते थे, फिर वो अधमरे होते थे, फिर थोड़ी देर निकल जाते थे। जैसे उनको होश आता था फिर 10 से 15 लोग उनको आके मारते थे। पूरी रात ऐसे मारा गया। और सुबह में जब पापा पानी मांग रहे थे तो उनको मल मूत्र भी पिलाया गया। जहाँ तक पापा वैष्णव थे और वो लोग मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, तो गौ मांस भी उनको खिलाया गया, ऐसा शायद सुनने में आ रहा है। लेकिन ये अभी पापा एक्सेप्ट नहीं किए। जैसे कि पापा हालत में आए हैं, अगर बोलने की हालत में आएंगे तो उनसे पूछा जाएगा। अच्छा, अभी तक आपके पापा बोल नहीं रहे? बोल रहे हैं लेकिन उतना नहीं बोल पा रहे क्योंकि उनको ज्यादा चोट है। चलिए ठीक है, अगर आपके पापा बोल रहे हैं, बहुत थोड़ा बोले होंगे, तो जब वो बोल रहे थे तब उन्होंने क्या क्या बातें बताई है? इतना बात बताइए। जी, उन्होंने बताया है, रीजन बताया कि हम अपने फुआ के यहाँ से आ रहे थे, तो रास्ते में हमें मतलब कुछ लोग मिला वहाँ इजरा में। वो लोग नाम पूछा और मारने लगा। पूरी रात मारा, बांध करके मारा गया है, इतना बोले। और कुछ लोगों का नाम भी पापा ने उसमें लिखा है। और पापा जैसे थोड़ा सा अगर भगवान का अगर दया होगा, आप मतलब वो होगा, तो पापा अपना मतलब है कि सभी को पहचानते हैं पापा। ऐसा नहीं कि नहीं, वो लोग भी पहचानते हैं क्योंकि 1 किलोमीटर है, महज 1 किलोमीटर, तो कितना दूर होंगे। पापा तो बचपन से ही राजनीति कर रहे हैं, ऐसा हम लोग को मालूम है। हम लोग तो आज जन्म हुए, हमारा ओनली 18 ईयर हो रहा है, लेकिन पापा 7वीं 8वीं से ही अपना वो राजनीति कर रहे हैं। और बिहार पुलिस का ज्वाइनिंग भी राजनीति गाँव समाज के लिए छोड़े हैं। और आज से पहले उनका इतिहास आप कहीं से भी पता कर सकते हैं। इतना धरना प्रदर्शन आंदोलन किए है ना, उसका रिकॉर्ड भी हमारे पास है, जो कि पापा अपने फाइल में रखे हैं। अच्छा, पापा आपके राजनीति से जुड़े हुए थे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ी बहुत राजनीतिक दुश्मनी भी रही। हाँ, सामने जो एक मुखिया है शायद, वो मुखिया मतलब पापा है कि उन लोगों को कोई गलत कार्य करने से आगे नहीं आने देते थे। उन लोगों को मतलब हमेशा दबा के चलते थे। जो हमारे यहाँ के दलित लोग हैं, हमेशा दलित लोगों का जो सहारा है बन के रहे थे पापा। यही कारण हो सकता है। और 1997 में शायद हिंदू मुस्लिम का राइट हुआ था, लड़ाई हुआ था शायद। तो हाँ, उसी के समय से पापा एक मतलब कि सेनापति के तहत मतलब उनको लड़ रहे थे। हाँ, सबसे सामने आए थे हमारे सभी दलित के समाजों को। मतलब अभिषेक, अभी आपने एक बड़ी बात कही थी, वो ये कि मलमूत्र वाली बात के पेशाब पिलाया उन्हें। हमने एक वीडियो देखा है जो आपके पिता के सामने बनाया गया हुआ है, तो उसमें एक बोतल लेकर के एक आदमी खड़ा है, लेकिन वो पेशाब लग नहीं रहा है। देखिए, अगर आप, मैं एक बात बताऊं, क्योंकि आपके पिता ने इसका बयान फर्द बयान में भी नहीं दिया था जी, वो तो कहीं ना कहीं जो वो बोतल है जिसमें वो रखा हुआ है पानी, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको थोड़ी बहुत अंदाजा हो शायद कि लगे आपको कि वो ना हो। जी, पापा ने बयान में बहुत कम बोला है क्योंकि वो होश में नहीं थे। बाद में उन्होंने बोला है ये बात? बाद में नहीं बोला, अभी तक तो वो होश में ही नहीं। थोड़ा बहुत उन्होंने अभी तक बोला ही नहीं है ये बात? थोड़ा बहुत बात बोल रहे हैं, लेकिन अगर उनसे पेशाब पिलाया ये बोला कि नहीं? हाँ, ये उन्होंने बोला है कि हमें सुबह में जब मैंने पानी मांगा तो पेशाब भी पिलाया गया। पापा ये हाँ, उन्होंने बोला है। और जो गाय के मांस के बारे में बता रहे हैं, गाय का नहीं, पापा ये अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन सुनने में आ रहा है कि ऐसा हुआ है, लेकिन पापा ने एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा, मतलब आपको उधर से ही किसी ने बता दिया है कि गाय? उधर से नहीं, हमारे गांव के लोग जब गए ना सुबह में, तो उन्हीं मतलब मलमूत्र पिलाते भी देखा हमारे गांव के लोग, महिला लोग भी देखी है। अच्छा, हाँ, महिला लोग देखिए, आप पूछ सकते हैं। पापा वैष्णव थे। जैसे पापा होश में आए ना, तो कल हम पापा के पास हॉस्पिटल से आए, पापा वैष्णव थे, उनका जो तुलसी का जो कंठी होता है ना, वो भी तोड़ दिया गया। पापा मतलब बेड पे लेटे हैं हॉस्पिटल में, और वो कह रहे थे हमारा मतलब कपिलेश्वर स्थान है, वहां से हमको एक कंठी खरीद के ला देना। पापा कह रहे थे, ये बात कह रहे थे बेड पे लेटे हुए कि हमें कंठी ला देना। ऐसा उस लोगों ने किया है। देखिए, तमाम जो चीजें हुई हैं, जिस तरह से मारा पीटा, कि हमने वीडियो देखा है, बड़ी बेरहमी से अगर हम मान लेते हैं कि पापा चोर है, चलिए मान लेते हैं कुछ समय के लिए पापा चोर है, तो आप ये बताइए कि कानून आपको हाथ में लेने का हक किसने दिया? अगर किसी इंसान ने चोरी भी की है, अगर मैं मान लो नहीं मारता, अगर आप न्याय करेंगे तो कानून क्यों है? अगर आप किसी चोर को सजा देंगे तो कानून क्यों है?
कानून क्यों है? अगर जनता पब्लिक उसका अगर न्याय करेगी, तो अगर जज बनेगी पब्लिक, तो हमारा कानून क्यों है? पुलिस हाँ, क्यों? वही बात है कि अगर मान लीजिए उनकी गलती थी, उन्होंने चोरी की, तो इसके बावजूद उन्हें किसने हक दिया कि वो मारेंगे? हाँ, किसने हक दिया? ये पुलिस भी आई थी रही का थाना, तो उनको बताना चाहिए कि चोर है, वो उनको वापस वहां से क्यों घुरा दिया गया कि ये मेरा आपसी मैटर है? उनको भी वहां से घुमा दिया गया। रही का थाना आया था, अगर रही का थाना अपना अगर काम कर्तव्य अगर सही से अगर सच्चे ईमानदारी से करती, तो हमारे पापा आज हॉस्पिटल में नहीं होते। पापा को मार रहे थे और वो वहां से पीठ दिखा के वो लोग बोले कि मेरा आपसी मैटर, तो वो वहां से चला गया वापस। अगर रही का थाना अगर चाहती तो हमारे पापा को बचा सकती थी। अभिषेक, आपके अभी यहाँ आपके घर पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे नेता, खास करके भाजपा से जुड़े हुए लोग या फिर बजरंग दल से, आरएसएस से जुड़े हुए लोग जी, आने के बाद कोई फायदा हो रहा है या नहीं? हमें कोई फायदा चाहिए भी नहीं, हमें बस हमारा पापा चाहिए, और हमारे पापा को और हमारे सभी लोगों को, दलित परिवारों को न्याय चाहिए, जो कि आए दिन हो रहा है। हमारे पापा अभी हॉस्पिटल में जिस स्थिति में जूझ रहे हैं, हमारे पापा को बस न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम नेता से क्या चाहिए? नेता से हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई नेता से कुछ नहीं चाहिए, बस न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आपके पिता को दलित होने की सजा मिली है? जी, दलित होने की सजा मिली है जी। सिर्फ दलित होने की सजा? दलित और हिंदू है, इसी के वो उधर से जो है ना, हम लोग दलित है और हिंदू है और अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक तो वो लोग भी हैं? नहीं, बहुसंख्यक है। उधर से जो है ना, बहुत लोगों की तरफ से, मतलब कि कल भी एक घटना हुआ है जो कि हमारी पासवान समाज के ही एक लड़की थी, जो कि सुनने में आ रहा 18-19 साल की थी, 15-16 साल की, उनके घर में घुस गया और वही मुस्लिम समाज के लोग, समुदाय के लोग गए और उनके पापा को, मतलब कि लड़की के पिताजी को मारा है, बहुत मारा गया। घर में घुस के मारा है? हाँ, घर में घुस के मारा है। उधर इजरा का ही बात है, जहाँ जिस घटना, वहाँ पासवान, किसी पासवान जी के घर? हाँ, उधर का ही मैटर है। अच्छा, उधर जी। एसडीएम साहब आए थे? हाँ, बोलिए। हाँ, एसडीएम साहब आए थे, लेकिन हमें उन्होंने बताया कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, तो कार्रवाई कर रहे हैं तो आप अपना कार्रवाई कीजिए, हमें बस न्याय दिलाइए। आपकी आश्वासन हम समझते हैं कि आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप मुख्य आरोपी को नहीं पकड़ेंगे और सजा नहीं देंगे, तब तक हमें कोई संतुष्टि नहीं मिलेगा। सुमन महासेठ जी आए हुए थे, पूर्व में एमएलसी रह चुके हैं। उनका ये कहना है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उसमें ज्यादातर लोग वो लोग हैं जो निर्दोष हैं और जिनको सजा मिलनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई जी। तो ये तो पुलिस की काम है कि वो अपने जो इसमें दोषी है उसको पकड़े, क्योंकि पापा अपने बयान दिए हैं, जितना पापा को होश था उतना अपने बयान में उन्होंने लोगों का दिया है। अगर पापा को होश आए तो वो और भी लोगों का नाम ले सकते हैं, क्योंकि पापा ने तो स्पोर्ट देखा है ना, 25-30 लोग थे इसमें, और हो सकता है कि जो जिस लोगों को पकड़ा है वो लोग भी हो। अभिषेक, आखिरी बात आपसे जानना चाहेंगे, ये लास्ट बात के आपके पिता अभी दरभंगा में एडमिट हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में हैं। क्या अभी तक कोई ऐसा लीडर यहाँ नहीं आया या कोई ऐसे पदाधिकारी यहाँ नहीं आए जिन्होंने आपको ये आश्वासन दिया हो कि उन्हें वहाँ से हटा करके किसी सरकारी हॉस्पिटल में सही सुविधा दी जाए? नहीं, ऐसा किसी ने हमें आश्वासन नहीं दिया है। बस एक बजरंग दल के राजीव मधुकर जी है, जो कि दरभंगा से है, बस उसी से हमें एक सहयोग मिला है। पापा को अर्जेंट में ब्लड की जरूरत हुई, सबसे बड़ा काम उन्होंने किया, हम कभी भूलेंगे नहीं। उन्होंने ब्लड की वहाँ पे व्यवस्था करवाई अर्जेंट में, पापा को ब्लड की जरूरत थी। और आज जो ये खबर फैल रही है ना, तो उन्हीं के माध्यम से फैल रही है। अगर वो नहीं होते तो आज हम लोग पता नहीं कहाँ रहते, आज हमारा आवाज भी नहीं यहाँ तक आता। अगर कोई आ रही है, एसडीएम साहब भी हमसे मिल रहे हैं और हमारी खबर फैल रही तो उन्हीं के माध्यम से फैल रही है, नहीं तो नहीं। ठीक है, थैंक यू। और कुछ बात आप कहना चाह रहे हैं? जी नहीं, बस हमें न्याय चाहिए और कुछ नहीं कहेंगे, इससे आगे हमें कुछ नहीं कहना। ये हमारे साथ अभिषेक थे और ये राम प्रकाश पासवान जी के पुत्र हैं। हमने इनसे तमाम बातचीत की है। इनका ये कहना है कि जिस तरह से मारा पीटा गया उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ दलित है। पूरा परिवार यही कह रहा है कि कहीं ना कहीं हिंदू होने की ही सज़ा दी गई। हालांकि इन्होंने बहुत सारी बातें कही, चाहे वो पेशाब के बारे में हो। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें गौ मांस खिलाने की कोशिश की गई, हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है अभी तक। जो तमाम चीज़ें हैं इन्होंने अपनी तरफ से रखा है। अब जिला प्रशासन और जो दरभंगा की प्रशासन है या मधुबनी प्रशासन है, तमाम लोगों को चाहिए कि इसे मिलजुल करके जल्द से जल्द इसकी निष्पक्ष जांच की जाए, ताकि जो समाज में एक सद्भावना कह सकते हैं उसे जो ठोस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं इसे एक हिंदू मुसलमान का मामला बना दिया गया है। इस पर सही से कार्रवाई हो और जल्द से जल्द जो दोषी हो उसे पकड़ा जाए, क्योंकि अगर इंसान चोर भी हो तो किसी को यह हक नहीं है कि वो आम इंसान किसी इंसान को मारे पीटे और इतनी बेरहमी से मारे कि वो इंसान हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा हो।
आप हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।